रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय से निकले छात्र छात्राएं आज देश के सभी प्रमुख संचार माध्यमों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग की स्थापना 1968 में तत्कालीन नव भारत के संपादक पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित ने की। विभाग में डॉक्टर बलदेव राज गुप्त, डॉक्टर उमा त्रिपाठी, डॉक्टर शशिकांत शुक्ला, डॉक्टर JS मूर्ति भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विभाग में पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित पुस्तकालय, डॉक्टर JS मूर्ति फोटो गैलरी, मीडिया सेंटर और संग्रहालय है। वर्तमान में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक और उनके सहयोगी डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर शैलेश प्रसाद, डॉक्टर प्रमोद पांडे और डॉक्टर मोहनिका गजभिये विभाग में अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने कहा कि पत्रकारिता विभाग में लगातार नवाचार चल रहा है और भविष्य में इस विभाग के लिए और बेहतर कार्य किए जाएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग मुझे लगता है कि शहर नहीं, प्रदेश भी नहीं और देश में बहुत चर्चित है। और इसलिए कि क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज देश के बड़े बड़े पत्रकारिता संस्थानों में, अलग अलग संस्थानों में कार्यरत हैं। और जब भी कहीं पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा पत्रकारिता में है, वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शिक्षकों से कहीं ना कहीं प्रेरित है। और यह प्रेरणा का स्रोत जो है 1968 से लगातार चल रहा है। हम 1968 से इस विभाग में अलग अलग पाठ्यक्रम के साथ चलाए हुए हैं। आज की तारीख में विश्वविद्यालय में इस विभाग में 4 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। और प्रवेश के लिए अगर बात करें तो लगातार लोगों का रुझान इस विश्वविद्यालय की तरफ, विभाग की तरफ रहता है। और दूसरा, जो मेरे आने के बाद मैंने जबलपुर में पत्रकारिता देखी है, और पत्रकारिता की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जबलपुर की पत्रकारिता भी शायद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से ही चलती है, यहीं के लोग हैं। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। मुझे लगता है कि देश विदेश के, प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं इन कोर्सों में रुचि रखते हैं, उन्हें पहला हमारा जो विकल्प है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखना चाहिए। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक ने बताया कि इस विभाग में 4 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। BJC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो किसी भी विषय में स्नातक के बाद होता है। MJC मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन यह 2 साल 4 सेमेस्टर का कोर्स है और इसमें BJC कोर्स करने के बाद एडमिशन दिया जाता है। MA मास कम्युनिकेशन में किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद प्रवेश मिलता है। BA JMC कोर्स जो नई शिक्षा नीति के तहत संचालित हो रहा है, यह कोर्स 12वीं कक्षा पास होने के बाद होता है, जिसमें छात्र छात्राओं को स्नातक की उपाधि मिलती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की पत्रकारिता विभाग की स्थापना 1968 में नव भारत के तत्कालीन संपादक पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर ने किया था। 1983 में डॉक्टर BR गुप्ता ने BJC पाठ्यक्रम आरंभ किया। वर्तमान में विभाग में BA JMC नई शिक्षा नीति के अनुसार संचालित हो रही है। साथ ही साथ 2 वर्षीय MA मास कम्युनिकेशन, BJC और MJC पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ 8 शोधार्थी शोध कार्य में संलग्न हैं और मेरे साथ मेरे 5 सहयोगी भी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। विभाग में ऑडियो विजुअल पढ़ा रहे डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र छात्राओं को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी जानकारी दी जाती है। इन पाठ्यक्रमों की बेहतर संभावना बताते हुए उन्होंने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को रोजगार मिलता है। मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव पत्रकारिता विभाग में बच्चों को ऑडियो विजुअल वर्क कराता हूँ। विभाग में एक स्टूडियो है। स्टूडियो में बच्चों को इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, ये तरीके बताए जाते हैं।
स्टिल फोटोग्राफी से फोटोग्राफी कैसे की जाती है ये बताया जाता है, और इसके अलावा न्यूज कैसे एडिट होती है ये भी विभाग में बताया जाता है। डॉक्टर जावेद ने बताया कि छात्रों को प्रायोगिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाती है, जिससे उन्हें सवाल पूछने में मदद मिलती है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद पत्रकारिता विभाग में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा का पत्रकारिता का इतिहास विषय पर कक्षाएं ली जाती है। पत्रकारिता का इतिहास जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध है और इसे प्रत्येक जो संचार का जो विद्यार्थी है उसको जानना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही मेरे द्वारा रेडियो की कक्षाएं ली जाती हैं जो कि जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है। इसी के साथ मेरे द्वारा एक प्रायोगिक कक्षाएं जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सबसे महत्वपूर्ण है वो ली जाती है। इस प्रायोगिक कक्षा में विद्यार्थियों को पत्रकार वार्ता में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, पत्रकार वार्ता क्या होती है, उसमें किस तरह से अपने आप को सशक्त बनाया जाता है, ये सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। डॉक्टर शैलेश प्रसाद ने जनसंपर्क पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप और स्टडी टूर की जानकारी दी। मैं डॉक्टर शैलेश प्रसाद विभाग के जनसंपर्क पाठ्यक्रम के साथ ही अन्य विषयों पर बच्चों को अध्यापन कार्य कराता हूँ। जनसंपर्क की बारीकियों को सीखने के लिए हम जनसंपर्क से संबंधित मुख्यालय जैसे MPEB मुख्यालय, संभागीय कार्यालय, जनसंपर्क के संभागीय कार्यालय में बच्चों को भेजते हैं ताकि वह जनसंपर्क की बारीकियों को सीख सकें और आगे अपना फ्यूचर बना सकें उसमें। साथ ही हम BJC पाठ्यक्रम के बच्चों को स्टडी टूर पे दिल्ली, जयपुर, भोपाल आदि जगहों पे भेजते हैं जहां उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी मिलती है और वो अपना इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को प्रिंट मीडिया की बारीकियां डॉक्टर प्रमोद पांडे बताते हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद पांडे पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बना रहे छात्रों को प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी पार्ट, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग, यह तीनों पार्टों का अध्ययन कराता हूं। इससे जुड़े जो पेपर होते हैं उनका अध्ययन कराता हूं। इसके साथ साथ ही मेरा उद्देश्य होता है कि हर स्टूडेंट प्रिंट मीडिया में निपुण हो, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड से तात्पर्य यह है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिसमें भी आप काम करने जाएंगे वो आपका बेस प्रिंट मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया, इसलिए प्रिंट मीडिया पर फोकस ये होता है कि आप हर बच्चा रिपोर्टिंग करना सीखे, उसके रिपोर्टिंग स्किल डेवलप हो, न्यूज सेंस डेवलप हो। छात्र छात्राओं को विज्ञापन विषय और उसके असाइनमेंट की जानकारी डॉक्टर मोहनिका गजभिये के द्वारा दी जाती है। मैं डॉक्टर मोहनिका गजभिये पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता के छात्रों को विज्ञापन पढ़ाती हूँ। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन की प्रकार, विज्ञापन के माध्यम, ये सारी जानकारी मैं बच्चों को प्रदान करती हूँ। इसके माध्यम से बच्चे इस क्षेत्र में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथ साथ नागरिक पत्रकारिता, सिनेमा, विज्ञापन और जनसंपर्क की जानकारी भी दी जाती है। पत्रकारिता की अनुभवी फैकल्टी का लाभ छात्रों को मिल रहा है और वे पत्रकारिता जैसे बेहतर कार्य के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। विभाग के छात्र देश के प्रमुख मुद्दों के साथ चुनावी परिचर्चा में भाग लेते हैं और अपने विचार रखते हैं। विभाग में काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही ऑडियो विजुअल वर्क करके छात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कार्यप्रणाली से वाकिफ होते हैं। पत्रकारिता विभाग में छात्र छात्राओं को प्रायोगिक समाचार पत्र निकालकर प्रिंट मीडिया की बारीकियां भी सिखाई जाती हैं।